कोविड जैसी महामारी में जहां अपने भी अपनों को कोविड पॉजिटिव होने पर उससे डर रही थी, उस दौरान न केवल जान की बाजी लगाकर कोविड-19 में भर्ती किए गए आयुष चिकित्सक ने मरीजों को देखा, बल्कि मरीजों के स्वस्थ होने तक उसमें सेवाएं दी। ऐसे ही लैब टेक्नीशियनों ने कोविड सैंपल की जांच करने में भी अपना पूरा योगदान दिया, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी जुटा रहा। लेकिन अब जब कोविड के मामले शून्य हो गए हैं, तब प्रदेश सरकार ने कोविड-19 में रखे गए आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ को बजट नहीं होने का हवाला देते हुए बाहर कर दिया है। मुसीबत में प्रदेश सरकार का साथ देने वाले आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ को सरकार ने यूज एंड थ्रो की तरह काम से निकाल फेंका है, जिसने कोविड-19 चिकित्सा संघ के आह्वान पर आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल और लैब टेक्नीशियनों ने शुक्रवार 8 अप्रैल को मुख्यालय के रानी अवंतीबाई चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार से संविदा में भर्ती किए जाने की मांग की। कोविड-19 चिकित्सा संघ के आह्वान पर किए गए इस प्रदर्शन में शामिल डॉक्टर प्रकाश शिववंशी ने बताया कि कोरोना महामारी में जहां कोविड मरीजों को कोई हाथ लगाने तैयार नहीं था, उस दौरान देश और प्रदेश में जान का जोखिम उठाकर कोविड पॉजिटिव मरीजों के उपचार और उनकी देखरेख के लिए आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ सामने आकर देश और प्रदेश को कोरोना महामारी से उबरने का काम किया है और आज काम निकल जाने पर सरकार ने हमें काम से बाहर कर दिया है। हमारी मांग है कि सरकार हमें काम से बाहर ना करे, संविदा के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ करे, ताकि सरकार के कोरोना वॉरियर्स के प्रति कथनी में अंतर ना दिखाई दे। उन्होंने कहा कि जिले के ऐसे 50 लोग कोविड काल में अपनी सेवाएं दे रहे थे और पूरे प्रदेश में लगभग 5000 लोग हैं जिन्होंने विपरीत हालत में सरकार का साथ देकर प्रदेश को कोरोना के हालत से बाहर निकाला है। प्रथम पंक्ति के कोरोना वॉलंटियर के साथ प्रदेश का ऐसा व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार हमें संविदा पर भर्ती करे, अन्यथा भोपाल में बड़ा आंदोलन कर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इस दौरान पूरे जिले से आए आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल कर्मी उपस्थित थे। प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और व्यापम को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल आंदोलन आगामी 11 अप्रैल को मुख्यालय में किया जाएगा, जिसके तहत युवा कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगी। 11 अप्रैल को आयोजित हल्ला बोल आंदोलन को लेकर सर्किट हाउस में आयोजित युवा कांग्रेस की बैठक युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज तब्बू खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष सहित ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद थे। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज खान ने बताया कि आज प्रदेश में युवा बेरोजगार है। देश की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। हर वर्ष 2 करोड़ युवा बेरोजगार को नौकरी देने का मोदी सरकार का वादा जुमला बनकर रह गया है। वहीं प्रदेश में भी युवा रोजगार के अभाव में भटक रहा है। बढ़ती महंगाई से न केवल आमजन बल्कि हर वर्ग प्रताड़ित है और परेशान है। महंगाई से लोगों के घरों का बजट बिगड़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सहित खाद्य तेल और जरूरत की सामग्री के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम जन स्वयं को महंगाई कम करने का दावा करने वाली सरकार से स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वहीं लगातार व्यापम के माध्यम से युवा बेरोजगारों के नौकरी के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। शासकीय नौकरी में भविष्य बनाने वाले युवाओं के भविष्य को व्यापम ने बर्बाद करके रख दिया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया के मार्गदर्शन और निर्देशन में युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को हल्ला बोल आंदोलन करने जा रही है। व्यापम और बेरोजगारी को लेके जो युवा हल्ला बोल आंदोलन है, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए हम लोग आज यहाँ पूरे विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जिले के जो पदाधिकारीगण हैं सब मौजूद हुए हैं और हम उसी की रूपरेखा बनाने आज यहाँ सब बैठे हैं। बालाघाट मुख्यालय में किए जाने वाले हल्ला बोल आंदोलन के तहत अंबेडकर चौक से युवा कांग्रेसी और बेरोजगार युवा हाथों में तख्तियों को लेकर जन आक्रोश रैली निकालेंगे, जो अंबेडकर चौक से शहर के प्रमुख मार्गों से होकर काली पुतली चौक से एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी, जहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सर्किट हाउस में आयोजित युवा कांग्रेस की बैठक में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज खान, विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक, आकाश कड़वे, उत्पल राहंगडाले, सौरभ मोनू पशीने, संदीप तिवारी, महासचिव वैभव सिंह बैस, सौरभ ठाकुर, संजीव कावड़े, सोनू कटरे, नेहा खान, ब्लॉक अध्यक्ष नितिन शिवहरे, सोनू श्रीवास्तव, रोहित सहित जिला पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी और ब्लॉक पदाधिकारी उपस्थित थे। सब्जियों के लगातार बढ़ रहे दामों से न सिर्फ खाने का स्वाद फीका पड़ रहा है, बल्कि घरेलू बजट भी गड़बड़ा रहा है। वैसे भी पहले से पेट्रोल व रसोई गैस के दामों ने आमजन की कमर तोड़ कर रखी हुई है और अब सब्जी बाजार में रोजाना भाव में आ रही तेजी से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सब्जी बाजार में सब्जी में मिर्ची, धनिया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लौकी, टमाटर, भटा, भिंडी समेत अन्य सब्जियों के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनों के घरों का घरेलू बजट भी बिगड़ रहा है। लोगों की माने तो वर्तमान समय में वैसे भी रोजगार के अधिक संसाधन बचे नहीं हैं। ऐसे में सब्जियों के लगातार बढ़ रहे दामों से जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। सब्जियों के लगातार बढ़ रहे दामों से सिर्फ आमजन ही परेशान नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से आकर सब्जी की दुकान लगाकर दिन भर की रोजी रोटी कमाने वाले फुटकर सब्जी दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं। यहाँ इतवारी बाजार में सब्जी की दुकान लगाकर व्यापार कर रही फुटकर सब्जी विक्रेता सरिता गुरबेले ने बताया कि सब्जियों के दाम अधिक बढ़ने से ग्राहकी में भी कमी आ रही है, जिससे सब्जी बेचने से खराब होने पर नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार जमुनाबाई ने बताया कि सब्जी के दाम बढ़ने से घरेलू बजट भी गड़बड़ा गया है। परेशानी वो सब्जी में वो बचता है 10 किलो 20 किलो, वो सड़ जाता है, रात में वो फेंकाने में जाता है, उसमें भी घाटा होता है, उसमें भी नुकसान है। फिर क्या है, धंधा पानी भी नहीं चलता, रेट भी ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, नुकसान होता है, नुकसान है। ग्राहक भी कमाते। अभी कितने रेट बढ़े हैं? अभी मतलब टमाटर का बढ़ गया 20, गोभी का बढ़ गया 40, वो गोभी का 50, फूल गोभी का, भट्टे का 30। मिर्ची और धनिया? मिर्ची तो भैया 70 रुपये। 70 रुपये। धनिया भी 70-80 तक चलेगी आज की रेट। मतलब ग्राहकी में बहुत प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों को। नगर के प्रेम प्रकाश आश्रम मार्ग पर स्वामी टेवराम द्वार का लोकार्पण 8 अप्रैल को संतों की मौजूदगी में धूमधाम से किया गया। स्वामी टेवराम द्वार का लोकार्पण वर्चुअल रूप से सद्गुरु स्वामी भगत प्रसाद महाराज मौजूद थे। जबकि बालाघाट में इस दौरान कानपुर से पहुंचे भोला साईं, गोंदिया से पहुंचे लक्की साईं, प्रेम प्रकाश आश्रम के अध्यक्ष राजलदास अमलानी, पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष अमर निरंकारी गुरु रमेश भाई साहब और निरंकारी मंडल अध्यक्ष प्रकाश महात्मा सहित अन्य अतिथि और प्रेम प्रकाश आश्रम से जुड़े सभी सामाजिक बंधु महिलाएं उपस्थित थीं। प्रेम प्रकाश आश्रम प्रवक्ता गणेश माधवानी ने बताया कि बीते 7 अप्रैल की रात कानपुर से गुरु भोलाराम साईं और गोंदिया से गुरु लक्की सिंह साईं का बालाघाट आगमन हुआ था, जिसके सानिध्य में रात 8 बजे से 10 बजे तक प्रेम प्रकाश आश्रम में सत्संग कीर्तन किया गया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल की सुबह संतों की मौजूदगी में सिंधी कॉलोनी मार्ग पर स्वामी टेवराम द्वार का धूमधाम से उद्घाटन किया गया। ये शहर के लिए बड़ी और अच्छी बात है कि समाज और नगरपालिका के सहयोग से द्वार का उद्घाटन आज पूरा हो गया, जिसमें सभी सामाजिक बंधुओं में खुशी का माहौल है। हमारे बाहर के गुरु कानपुर वाले साईं भोलाराम जी और लक्की साईं गोंदिया वालों का कल आगमन हुआ बालाघाट में। रात को 8 बजे आगमन हुआ। 8 से 10 बजे तक सत्संग कीर्तन आश्रम में किया गया। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन सभी प्रेमियों के लिए प्रेम प्रकाश आश्रम में हुआ। तत्पश्चात स्वामी टेवराम द्वार का धूमधाम से आज सुबह 8 बजे उद्घाटन किया गया। इसमें ऑनलाइन हमारे जो सद्गुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी टीवी में लाइव उद्घाटन, और यहाँ जो संत आए थे हमारे भोलाराम जी और लक्की साईं जी, साथ में सब संतों ने उद्घाटन द्वार का किया। कितने की लागत थी और कहाँ पर बनाया गया? ये अपने मारुति शोरूम के पास जहाँ सिंधी कॉलोनी हम लोग घुसते हैं वहाँ पे एक द्वार बनाया गया। इसमें मुख्य रूप में उपस्थित हमारे कानपुर से आए भोला साईं जी, साईं गोंदिया से आए लक्की साईं जी, प्रेम प्रकाश आश्रम के अध्यक्ष राजलदास अमलानी जी, पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष अमर निरंकारी जी और हमारे गुरु रमेश भाई साहब और निरंकारी मंडल के अध्यक्ष प्रकाश महात्मा जी और अन्य अतिथि भी उपस्थित होकर एक साथ यहाँ पूरे सिंधी समाज ने उद्घाटन किया। इसमें महिला मंडल भी उपस्थित रही पूरे, और प्रेम प्रकाश जी पूरे इसमें उपस्थित थे और धूमधाम से उद्घाटन किया गया। यह हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा द्वार हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि बने, और हमारे सिंधी समाज में ऐसा द्वार बना, हमको बड़ी खुशी हो रही है। पूरे सिंधी समाज को खुशी हो रही है इस बात समाज के द्वारा बनाया गया। समाज के द्वारा बनाया गया। कुछ इसमें कुछ नगर पालिका के भी इसमें है सहयोग है। बालाघाट नगर के मोतीनगर चौक से लेकर सरीखा रेलवे फाटक की तरफ जाने वाले मार्ग पर झांसी रानी चौक पर एक बहुत बड़ा गड्ढा लंबे समय से बना हुआ है, और इस गड्ढे के कारण न सिर्फ सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं बल्कि यातायात भी प्रभावित हो रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने इस गड्ढे को भरने की बजाय एक बैरिकेड्स लगाकर इतिश्री कर ली, जिसका खामियाजा राहगीरों के साथ ही आमजनों को भुगतना पड़ रहा है। झांसी रानी चौक के समीप ही बच्चों के स्कूलों का संचालन होता है और बड़े विद्यार्थी भी स्कूल इसी मार्ग से आते जाते हैं। ऐसी स्थिति में गड्ढे के कारण
स्कूल आने जाने में वाहन कई बार अपना नियंत्रण खोते हैं, तो वहीं गड्ढे के कारण सड़क दुर्घटनाएं घटित होने के साथ ही वाहन भी जर्जर हो रहे हैं। स्थानीय रहवासियों के अनुसार कई बार इस गड्ढे को भरने के लिए स्थानीय प्रशासन से कहा जा चुका है। झांसी रानी चौक पर जिस स्थान पर गड्ढा हुआ है उसी स्थान से प्रेम नगर की तरफ मोड़ है, जहां जाने के लिए अक्सर वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोड़ होने और गड्ढा होने की स्थिति में चौपहिया वाहन आसानी से मुड़ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में यातायात भी लगातार प्रभावित होता रहा है। मामले में राहगीर सदाराम करंडे ने बताया कि सड़क पर काफी समय से गड्ढा है। इस गड्ढे के कारण वाहनों को चलाने में परेशानी हो रही है, वहीं वाहन भी गड्ढे के कारण खराब हो रहे हैं। इस मार्ग पर आवागमन काफी रहता है, जो गड्ढे के कारण प्रभावित हो रहा है। नगरीय प्रशासन को चाहिए कि इस समस्या की ओर ध्यान देकर इसे ठीक किया जाए। ट्रैफिक में दिक्कत जाती है, गाड़ी कटने में आगे तो फिर बाइक वाले को दिक्कत हो जाती है। तो गड्ढा पुरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें नगर पालिका? स्थानीय रहवासी रामा मुनेश्वर ने बताया कि गड्ढे को नगर पालिका द्वारा 2 से 3 बार भरने का प्रयास किया गया है, लेकिन ठीक तरीके से कार्य नहीं किए जाने के कारण ये गड्ढा भर नहीं पा रहा है और इसमें पानी भी भरा रहता है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं बैरिकेड्स लगा दिए जाने से यातायात भी प्रभावित होता है। आने आने में बहुत दिक्कतें हो रही है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो गड्ढे में आने कहीं गिर जाते हैं। क्या मानते हैं कि ये गड्ढा जो है काफ़ी दिनों से यहाँ खुदा हुआ है लेकिन बन नहीं पा रहा, तो किसकी लापरवाही ये दिखाई दे रही है? ये अभी बीच में आने 1.5 महीने से 1-2 बार आने काम भी हुआ है, फिर भी लीक हो जाती है। क्या कारण है, क्यों लीक हो जाती है? क्या इसको ठीक तरीके से इसको निर्माण नहीं किया जा रहा है? इसकी वजह से हाँ, ठीक तरीके से निर्माण नहीं हो रहा है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बनी रहिए BTV न्यूज़ के साथ।